सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो क्लास 11th MCQ सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और हमने चैप्टर जो बुक 1 है आपकी, उसका पूरा का पूरा कंटेंट डाल दिया है। जल्दी से चैनल पर देख लीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी बुक 2 है। बुक 2 की जो आपकी, और खासतौर पे जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हम इसको शुरू करेंगे। तो चलिए, तो बुक 2 चैप्टर 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राजनीति क्या है। बताइए आप सभी, राजनीति क्या है। तो राजनीति क्या है? राजनीति शासन करने की कला है, यानी कि आप कैसे शासन करेंगे, वो प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चलाएंगे, जन कल्याण, जनता कल्याण कैसे करेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, ऑप्शन 2, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। तो बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में सही वाक्य क्या है। लोकतंत्र क्या करता है? लोकतंत्र जागरूकता नहीं लाता, गलत वाक्य। लोकतंत्र तो जागरूकता लाता है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। यानी अगर आपको अच्छे से डेमोक्रेसी चलानी है तो आप सभी को क्या होना पड़ेगा? अवेयर होना पड़ेगा। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये बुक है आपकी महात्मा गांधी की। बहुत ही आसान सवाल। चलिए, प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, यानी अगर हमें पॉलिटिक्स, किसे इंग्लिश में बोलते हैं अगर कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम में, तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, हमें ये बताना है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम सबसे पहले तो जैसे बहुत सारे ये सारे मुद्दे पढ़ते हैं, है ना। स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, और बहुत सारे ऐसी वैल्यूज पढ़ते हैं और ऐसे सिद्धांत पढ़ते हैं जिससे द्वारा पॉलिसीज बनती हैं। पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर किन मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, वो वाले मुद्दे कहाँ पे चलते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता को बोलते हैं रेलेवेंस, कि उसकी रेलेवेंस को बताने वाले कारण क्या क्या हैं, किन किन चीजों पर आप कह सकते हैं कि ऑफकोर्स की बात है कि वे समानता और शुद्धता के मुद्दे, मतलब ऐसे मुद्दे हैं कि जो अजीब मुद्दे नहीं है, डेली अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। हमें हर वक्त नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है कि भाई स्वतंत्रता का मतलब ये भी होता है और ये भी होता है। दूसरी बात, हमें आजादी और आजादी पर संभावित खतरों के नए नए आयाम है, इसीलिए कह सकते हैं हम कि इसका हम ऑप्शन डालेंगे कि ABC तीनों के तीनों मुद्दे हम हर एक तरह से तरह देखते रहते हैं। नेटिजन किससे कहते हैं? नेटिजन कहते हैं जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में नेटिजन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक काल में किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? तो रूसो ने सबसे पहले बात कही थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है कि जितनी इक्वालिटी हमारी, जितना आप कह रहे हो कि इक्वालिटी, जितनी इक्वालिटी डिसाइड करती है उतनी ही डिसाइड करती है क्या? फ्रीडम भी, लिबर्टी भी। तो ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट आपका है हमारे बहुत ही बड़े व्यक्ति कार्ल मार्क्स का। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसने तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए? अंबेडकर जी ने कहा था ये। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? बताइए। हमें राजनीतिक सिद्धांत इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, हम मैथ्स सारे लोग पढ़ते हैं, पर क्या सब लोग मैथमेटिशियन बनते? नहीं। इसीलिए हमें राजनीतिक सिद्धांत केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें राजनीति में जाना है। क्यों? क्योंकि बेसिक्स है। हमें कम से कम पता होना चाहिए समानता क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है। सब मुद्दे पता होंगे तो हमें समझ में रहेंगी चीजें। दूसरी बात, हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले लेने के अधिकार के संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं, और दायित्व का निर्वहन के लिए राजनीतिक विचारों संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे मददगार होती है, हमारी दुनिया को आकार देती है। अब आपको वोट देना है, तो अगर आपको नहीं पता है कि वोट देने का क्या मतलब है या किसको वोट देना है, कौन हमारे लिए अच्छा काम करेगा, तो आप उस दायित्व का, जो वोट देने का दायित्व भारत सरकार ने आपको दिया है, उसको सही से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात यह है कि आजादी, समानता व धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। अमूर्त का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि दिखती नहीं है बातें, तरह तरह की बातें हमें हमेशा दिखती रहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो ये रूसो की, ये प्लेटो, ये है आपकी प्लेटो की पुस्तक। द रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है ये। आगे प्रश्न देखिए, प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में किसको सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता था? तो सुकरात को कहा जाता था कि सर्वाधिक शक्तिशाली, मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान भी कह लो। चलिए अगला प्रश्न। थैंक यू। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ सारी अवेलेबल है और आप पीडीएफ से जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल बहुत बार बताया है, उत्साह क्लास 11th H आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा,
तो उसको जल्दी से जाके देख लीजिए। सो होप यू ऑल विल एंजॉय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।